नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का माय यूट्यूब चैनल VKRS इंग्लिश। दोस्तों, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए जी वोकैब के ऊपर वीडियो डालो, एग्जाम नजदीक आ गए हैं। तो चलिए आज हम वोकैब के ऊपर, सिनोनिम के ऊपर आज हम कुछ वर्ड्स, अराउंड 50 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस के अंदर एक वर्ड्स दिया गया है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस, सेंटेंस की सेंस क्या कहती है, सेंटेंस का मीनिंग क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, भाई उस वर्ड का क्या मतलब है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए उस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, वो सिनोनिम्स के ऊपर रहेगी। अब सिनोनिम्स के ऊपर कैसे रहेगी, जैसे एक सेंटेंस दे दिया जाता है। अब जैसे दीपक हैज अ पेंचेंट फॉर फाइन पोइट्री, अब पेंचेंट को अंडरलाइन किया गया है। अब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, A, B, C और D। अब पेंचेंट शब्द को आपको बताना, पेंचेंट का सिनोनिम क्या होगा। अब ये क्या बोल रहा है, सेंटेंस को पढ़िए। दीपक हैज ए पेंचेंट फॉर फाइन पोइट्री, बच्ची अच्छी पोइट्री के लिए दीपक की क्या है, पेंचेंट है। पेंचेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पसंद, उसका झुकाव, उसकी लाइकिंग। तो देखिए पेंचेंट का सीधी सी बात है, पेंचेंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, पसंद होता है। डिजायर, डिजायर का मतलब तो क्या होता है, इच्छा होता है। तो डिजायर के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या लगता है, फॉर लगता है। बायस, बायस क्या होता है, पक्षपात का जो एटीट्यूड होता है, बायस किसी भी ग्रुप के प्रति, किसी भी धर्म के प्रति, जब इंसान का जो विचार है उसी को सपोर्ट करता है, ये नहीं देखता गलत है या सही है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायस। ट्रेनिंग का मतलब भली बातें जानते हैं। तो जो पेंचेंट है, पेंचेंट का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, लाइकिंग होगा, पसंद। तो पेंचेंट, पेंचेंट के साथ जो प्रीपोजिशन लगते हैं हमेशा फॉर लगती है, पेंचेंट फॉर। जैसे आई हैव पेंचेंट फॉर इंग्लिश, आई हैव पेंचेंट फॉर रेसलिंग, आई हैव पेंचेंट फॉर क्रिकेट। भाई क्रिकेट के प्रति मेरा क्या है, झुकाव है, पसंद है, इस चीज को मैं लाइक करता हूं। तो पेंचेंट, पेंचेंट एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम के अंदर आया है। तो पेंचेंट, तो बच्चे देखिए दीपक हैज अ पेंचेंट फॉर फाइन पोइट्री, जो पोइट्री है दीपक की पोइट्री के प्रति क्या है, एक पसंद है, झुकाव है, उसको पसंद करता है। तो पेंचेंट, पेंचेंट के लिए जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, लाइकिंग, यानी कि पसंद। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं बच्चों क्या है। दूसरा वर्ड है द डिफेंडेंट वाज ग्रेटफुल फॉर द जजेस क्लीमेंसी। अब इसमें जो वर्ड है उसके नीचे जो डिफाइन किया गया क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का हमें देखना है। भाई क्लीमेंसी का मतलब क्या है, देखिए सेंटेंस क्या, द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट क्या होता है, जिसके ऊपर आरोप लगा हो। डिफेंडेंट जो आरोपित व्यक्ति है, वो ग्रेटफुल, वो आभारी था, फॉर किस चीज के लिए आभारी था, भाई जज की क्लीमेंसी, जज की क्लीमेंसी। अब इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं मेरे लाडलो बच्चों। पेशेंस, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य। रिलैक्स्ड एटीट्यूड, आपको पता है इसका क्या मतलब होता है, मर्सी होती है, दया। पोलाइटनेस क्या होती है, नम्रता। तो आपको पता है क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है, दया। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर थोड़ा सा ही शोज पिटी, वो दया शो करता है। तो क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है, मर्सी। मर्सी क्या होता है भैया, दया। क्या बोलता है, द डिफेंडेंट वाज ग्रेटफुल फॉर द जजेस क्लीमेंसी, जो डिफेंडेंट था, आरोपित व्यक्ति था, वो आभारी था जज की दया के लिए। जज ने उसके ऊपर दया दिखाई, उसको छोड़ दिया गया होगा, रिहा कर दिया होगा, उसको माफी दे दी होगी, या फिर उसमें रिलैक्सेशन दे दिया होगा सजा में, तो उसके लिए आभारी था। क्लीमेंसी, क्लीमेंसी का मतलब क्या होता है, क्लीमेंसी का मतलब होता है मर्सी। मर्सी बोले तो दया। इज दैट क्लियर। तीसरा देखिए, ही हार्डली वर्क्स। अब ही हार्डली वर्क्स, अब बच्चों देखिए हार्डली का मतलब बताना, भाई हार्डली का क्या मतलब होता है। अब इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ही हार्डली वर्क्स। ही हार्डली वर्क्स का मतलब क्या है, वो मुश्किल से काम करता है। हार्डली का मतलब ना के बराबर, वो काम करता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो स्ट्रेन्युअसली, स्ट्रेन्युअस क्या होता है, स्ट्रेन्युअस होता है जिस काम को करने में एफर्ट ज्यादा लगते हो, प्रयास ज्यादा लगते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेन्युअस। स्ट्रेन्युअस, इज दैट क्लियर। मोस्टली, ज्यादातर, स्कार्सली और आर्डुअसली। आर्डुअस क्या होता है, आर्डुअस होता है कठिन कार्य, आर्डुअस वर्क। आर्डुअसली, आर्डुअसली क्या होता है, जिसमें डिफिकल्टी ज्यादा आती हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आर्डुअस। आर्डुअस टास्क, जैसे ही गिव मी एन आर्डुअस टास्क, उसने मुझे जो कार्य दिया वो कार्य कहता था कठिन था, इजी नहीं था, उसमें मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, उसको तो बोलते हैं आर्डुअस। स्ट्रेन्युअस क्या होता है, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर। स्कार्सली, स्कार्सली का मतलब ये होता है मुश्किल से, ना के बराबर। तो हार्डली का मतलब क्या होता है, स्कार्सली। इज दैट क्लियर। चलिए तीसरा वर्ड देखते हैं बच्चों, चौथा वर्ड क्या है देखिए। अब इसमें क्या है, दिस मशीन वाज फैब्रिकेटेड इन आवर ओन वर्कशॉप। जो मशीन है इसको का निर्माण किया गया, इसको बनाया गया हमारी अपनी ही वर्कशॉप में। चलो देखिए, फैब्रिकेट के 2 मतलब होते हैं। पहले चीज, फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, जब आप कोई कहानी बनाते हैं, कोई मनगढ़ंत कहानी जो रियल नहीं है, आपने उसको इन्वेंट किया है, आपने उसको फैब्रिकेट किया है,
टू डिसीव समवन, किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के लिए जिस मनगढ़ंत कहानी को बनाया जाता है, तो फैब्रिकेट का मतलब होता है। एक फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, जब आप अलग अलग इक्विपमेंट लाके, अलग अलग सामान लाके जब किसी चीज का निर्माण करते हैं, उसको एक बना देते हैं, उसको भी फैब्रिकेट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑपरेटेड गलत, इंस्टॉल्ड भी गलत होता है, कंस्ट्रक्ट तो निर्माण वगैरह होता है, भवन वगैरह का, बिल्डिंग वगैरह का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिजाइन। तो फैब्रिकेट का जो सिनोनिम है वो क्या होता है, डिजाइन्ड। याद रखना, फैब्रिकेट के दो मतलब होता है, जैसे ही फैब्रिकेटेड ए स्टोरी, भाई उसने एक कहानी बनाई लेकिन वो कहानी क्या थी, रियल नहीं थी, मनगढ़ंत कहानी थी। तो फैब्रिकेट का मतलब ये होता है जो किसी को, खासकर जिसका उद्देश्य क्या होता है, किसी को धोखा देना होता है, उसको हम फैब्रिकेट बोलते हैं। एक फैब्रिकेट का मतलब होता है अलग अलग इक्विपमेंट, सामग्री लाके या कुछ चीजें लाके किसी एक चीज का निर्माण करना, उसको डिजाइन करना, उसको क्या बोलेंगे हम, फैब्रिकेट। तो क्या बोलता है, दिस मशीन वॉज फैब्रिकेटेड इन आवर ओन वर्कशॉप, जो मशीन का निर्माण किया गया, मशीन को डिजाइन किया गया हमारी अपनी वर्कशॉप में। तो फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है भैया, डिजाइन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है, देखिए पहले सेंटेंस पढ़िए आप, क्या है, द नंबर ऑफ एबोरिजिनल, द नंबर ऑफ एबोरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स क्या होता है भैया, वहां के रहने वाले, सिटीजन जिसको बोलते हैं। इन ऑस्ट्रेलिया इज कंसिडरेबल, कंसिडरेबल क्या होता है, जिसकी मात्रा या संख्या ज्यादा होती है, उसको कंसिडरेबल बोलते हैं। क्या, द नंबर ऑफ एबोरिजिनल इनहेबिटेंट्स। अब एबोरिजिनल क्या होता है, एबोरिजिनल होता है प्राचीन, पुराना, एबोरिजिनल। बट देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ बच्चे पुराना कह दिया तो उसमें एंशिएंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एंशिएंट भी क्या होता है, पुराना होता है, और प्रिमिटिव भी क्या होता है, पुराना होता है, ठीक है। बट एंशिएंट क्या होता है, पुराना, वेरी ओल्ड। बट प्रिमिटिव क्या होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा पुराना, जो अपनी एलिमेंट्री स्टेज पे है, जो अपनी पहली स्टेज के ऊपर है, जो ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, जिसने ज्यादा तरक्की नहीं की है। आदि मानव आप कह सकते हैं। देखो आदि मानव क्या थे, वो ज्यादा डेवलप नहीं थे, वो ज्यादा कल्चर्ड नहीं थे, वो पुरानी अपनी एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर थे, उन्होंने ज्यादा सभ्यता का विकास नहीं किया था। इसीलिए जो एबोरिजिनल क्या होता है, जो बहुत ही ज्यादा पुराना होता है, तो इसके लिए वर्ड क्या हमारा, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव भी क्या होता है, प्राचीन, और एंशिएंट का मतलब भी क्या होता है, प्राचीन। लेकिन ये क्या होता है, प्रिमिटिव वहां वर्ड यूज किया जाता है जो व्यक्ति बिल्कुल अपनी एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर होता है, जो बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव। अनओरिजिनल आपको पता ही है। इरेशनल क्या होता है, अतार्किक। तो यहां पर जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, प्रिमिटिव। कंफ्यूज मत होना, एंशिएंट भी क्या होता है, प्राचीन, और प्रिमिटिव भी क्या होता है, प्राचीन। तो ये क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एबोरिजिनल इनहेबिटेंट, जो पुराने जो इनहेबिटेंट, जो सिटीजन है कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, इज कंसिडरेबल। कंसिडरेबल क्या मतलब क्या होता है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो एबोरिजिनल का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, प्रिमिटिव। आई होप ये वर्ड क्लियर होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, द क्विज गेम कंप्राइजेज 3 राउंड्स। जो गेम है, जो क्विज है, उसमें कितने राउंड हैं, 3 राउंड। तो कंप्राइजेज का मतलब क्या होता है, उसमें शामिल हैं, वो उसका हिस्सा है, कंप्राइज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, कंप्राइज। एक बात याद रखना, कंप्राइज के बाद ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। कंप्राइज का मतलब क्या होता है, वो उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है, उसी में है वो चीज शामिल, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्राइज। तो देखिए इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, शामिल होना होता है। रिटेन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंटिन्यू करना, कायम करना, उसको मेंटेन रखना, उसके साथ लगे रहना, उसको कंटिन्यू करना, उसको क्या बोलेंगे हम, रिटेन का। जैसे a lot of difficulties, despite a lot of difficulties, बहुत सारी दिक्कत होने के बावजूद, he retained his humorous nature, अपने जो humorous nature था उसको उसने रिटेन रखा, यानी क्या, कायम रखा। नेक्स्ट वर्ड क्या, इनकॉर्पोरेट्स। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बच्चे, मिक्स करना, मिलाना, इनकॉर्पोरेट, क्लियर। और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट के बाद ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन कंप्राइज के बाद ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। एग्जाम के अंदर दिया जाता है, देखिए कंसिस्ट और कंप्राइज दोनों का मतलब एक होता है, बट अंतर क्या है, कंप्राइज के साथ कभी भी ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। ये एग्जाम के अंदर दिया जाता है। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता द क्विज गेम कंप्राइजेज ऑफ 3 राउंड्स, और एरर पूछ लेते तो आप बता सकते थे भाई कंप्राइज के साथ कभी भी ओ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, कंसिस्ट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। कंप्राइज का मतलब समझ गए ना, कंप्राइज का मतलब क्या होता है, वो उस चीज का पार्ट है, उसका हिस्सा है। जैसे मैं कह दूं माय हाउस कंप्राइजेज अ बेडरूम, अ किचन, अ ड्राइंग रूम। तो जो मेरा जो घर है उसमें क्या है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है और किचन है। इज दैट क्लियर? वो कंप्राइज है, कंप्राइज मतलब उसका वो हिस्सा है। इज दैट क्लियर? और कंसिस्ट, इसका जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, कंसिस्ट। बट ऑलवेज रिमेंबर, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग नहीं होता, कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेट मी टेल यू अगेन, इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, शामिल होना। जैसे
3% वर इन्वॉल्व इन दैट क्राइम, जो क्राइम था उसमें 3% शामिल थे। रिटेन, रिटेन क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यू करना, उसको बनाए रखना, कायम रखना, रिटेन। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, उस चीज को मिलाना, मर्ज करना, इनकॉर्पोरेट होता है। और कंसिस्ट, और इसका मतलब यही होता है, बट एक ध्यान रखना, इसके साथ ऑफ नहीं होता है, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हरीश ran the marathon race in less than 2 hours। भाई हरीश नाम का कोई व्यक्ति था, वो मैराथन के अंदर उसने हिस्सा लिया था, लेकिन उसने वो रेस इन लेस देन 2 hours, 2 घंटे से पहले उसने उसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो देखिए सक्सीडेड का मतलब कामयाब होना, रस्ट मतलब दौड़ना, स्कोर स्कोर करना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, कंप्लीटेड। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका जो रैन है, रैन का मतलब क्या होता है भाई, कंप्लीट, कंप्लीट में उसको पूरा कर लेना। नेक्स्ट वर्ड, सिंस ही प्रोमिस टू डू सो, जबकि उसने वादा किया था ऐसा करने का, आई प्रीज्यूम ही विल कम। अब यहां पर प्रीज्यूम का मतलब बताना क्या होता है। प्रीज्यूम का मतलब क्या होता है, प्रीज्यूम का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रीज्यूम कर लेना, उसको सपोज कर लेना, मान लेना उसको, बल्कि चाहे वो रियलिटी है, रियलिटी चाहे कुछ और, लेकिन मान लेना। तो यहां पर जो सिनोनिम आएगा वो क्या आएगा, सपोज, थिंक नहीं आएगा, गैस नहीं आएगा, बिलीव नहीं आएगा। प्रीज्यूम का मतलब क्या होता है, सपोज कर लेना, मान लेना उसको। इज दैट क्लियर। तो प्रीज्यूम, प्रीज्यूम का मतलब क्या होता है भाई, सपोज करना। इज दैट क्लियर। आओ बच्चों देखिए, वोकैब इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारे वर्ड्स को आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। और व्हेन यू कम अक्रॉस दोज वर्ड्स इन द एग्जाम, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करेगा, इट विल स्ट्राइक योर माइंड, डेफिनेटली यू विल क्लिक द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, थोड़ा सा यू हैव टू शो सम इंटरेस्ट, आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, अ बिट वर्क हार्ड, ज्यादा मेहनत नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लो, उसको जस्ट मेक इंग्लिश योर हैबिट। आप इंग्लिश को थोड़ी सी हैबिट बना लीजिएगा, फिर देखना आपका जो इंग्लिश के प्रति एटीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इट विल बी इजियर फॉर यू पीपल, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगी, डेफिनेटली आसान हो जाएगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर वॉज ए विजिलेंट यंग मैन। जो इंस्पेक्टर था वो विजिलेंट यंग मैन था, यानी कि वो क्या था, बिल्कुल अलर्ट था, चौकन्ना था, एनर्जेटिक था। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है, वॉचफुल। स्मार्ट तो आप जानते हैं, एम्बिशियस, एम्बिशियस क्या होता है, जिज्ञासु, एम्बिशन मतलब जिसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इंटेलिजेंट विद्वान होता है, होशियार। और वॉचफुल क्या होता है, जो अलर्ट होता है, बड़ा चौकन्ना होता है, अलर्ट। अब उसको बोलते हैं विजिलेंट, इसे वॉचफुल बना। वॉचफुल क्या होता है, जो अलर्ट है, बिल्कुल चौकन्ना है, विजिलेंट, विजिलेंट से बना वॉचफुल। इज दैट क्लियर। तो इसका जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, वॉचफुल। चलिए नेक्स्ट वर्ड। अब देखिए, द अमेरिकन पॉलिसी डिड मच टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, जो अमेरिकन जो पॉलिसी थी उसने बहुत ज्यादा किया, क्या पॉलिसी, डिड मच टू एस्केलेट दी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, विवाद। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, विवाद। तो यहां पर हमें बताना किसका मतलब, एस्केलेट का। अब एस्केलेट के दो मतलब होते हैं, यहां पर देखिए, एस्केलेट इट हैज टू मीनिंग, दो मतलब होते हैं। पहला मतलब किसी भी चीज में रैपिडली, किसी भी चीज में बहुत तेजी से वृद्धि होना। जैसे मैं कह दूं द प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड़गांव एस्केलेटिंग और एस्केलेटिंग। जो गुड़गांव के प्रॉपर्टी के जो रेट है वो क्या हो रहे हैं भाई, एस्केलेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। एक मतलब, एक एस्केलेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई स्थिति है, उसको और बुरा बना देना, उसको जैसे कोई विवाद है, कोई झगड़ा, उसको और गंभीर कर देना, उसको और ज्यादा सीरियस बना देना, उसको और एस्केलेट कर देना। अब ये क्या बोलता है, दी अमेरिकन पॉलिसी, जो अमेरिकन की जो नीतियां थी, पॉलिसी दी डिड मच टू एस्केलेट दी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, विवाद। उस विवाद को और गहरा कर दिया, उसको और ज्यादा सीरियस बना दिया, उसको और सीवर बना दिया। क्लियर है। तो इसका देखिए, टू स्प्रेड इन ए वाइडर एरिया, भाई ज्यादा एरिया में फैलना। टू स्केल अप, तीसरा क्या है, टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी को घटाना। टू पुट एन एंड टू, अंत, उसका अंत कर देना, गलत। तो इसका क्या बनेगा, टू स्केल अप। टू स्केल का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना, उसको और ज्यादा सीरियस कर देना। इज दैट क्लियर। तो एस्केलेट के दो मतलब होते हैं, तो क्या, किसी भी चीज में बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से वृद्धि होना, चाहे वो प्राइस है, चाहे वो कुछ भी चीज है। एस्केलेट, एक एस्केलेट का मतलब क्या होता है, किसी भी बुरी स्थिति को, कोई स्थिति पहले से खराब, उसको और बदतर बना देना, उसको वर्स कर देना, वर्सन कर देना, उसके लिए बोलते हैं एस्केलेट। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या बना, टू स्केल अप। टू स्केल अप का मतलब भी क्या होता है, उसको और ज्यादा बढ़ा देना। आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। चलिए, don't run so fast my dear. आशीष did not admit his mistake in the beginning. शुरुआत में आशीष ने अपनी मिस्टेक, जो उसकी गलती थी, उसको क्या नहीं किया, एडमिट नहीं किया। चार ऑप्शन है, कमिट, अपोलोजाइज, एक्सेप्ट और रियलाइज। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं।
एडमिट का मतलब क्या होता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे लाडले बच्चों। तो इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट। कमिट, टू डू समथिंग, कमिट ए क्राइम, कमिट मिस्टेक, तो उसके लिए कमिट वर्ड आता है। अपोलोजाइज, माफी मांगना होता है। रियलाइज क्या होता है, आभास होना, किसी चीज को महसूस करना, रियलाइज। आओ नेक्स्ट वर्ड क्या बोलता है, मैन हैज टू एनकाउंटर मैनी हार्डशिप्स इन लाइफ। कोई भी व्यक्ति है उसको अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इट्स ट्रू, ये तो सच्चाई है भाई। बहुत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी भी अपने जीवन में कठिनाई ना देखी हो। तो उसका क्या होता है, एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, सामना करना। सोल्व आपको पता है, बेयर का मतलब सहन करना होता है, ओवरकम काबू पाना होता है। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, फेस करना। क्लियर है, एनकाउंटर। एनकाउंटर इज द सिनोनिम ऑफ फेस। नेक्स्ट वर्ड, Wow, his wife enjoined him to change his ways. वाह जी वाह, ये तो वाइफ का मामला आ गया भाई। बताओ, कुछ मैरिड जो आदमी हैं, जो मैरिड पर्सन है, वो मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो मैं वाइफ का सवाल आते आप समझ गए होंगे। एंजॉइन का मतलब क्या होता है, हिम टू चेंज हिज, अपने तरीके बदल लो भाई, अपने रास्ते बदल लो। देखिए, आस्क, अर्ज, प्लीडेड, थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब क्या होता है, धमकी देना। प्लीड, याचना करना, दया करना, प्लीड करना। आस्क मतलब कहना। अर्ज, अर्ज होता है किसी भी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए समझाना, उसको मनाना, उससे वो काम करवा लेना, उसको क्या बोलते हैं, अर्ज। तो एनजॉइन का मतलब क्या होता है, टू परसुएड, किसी भी व्यक्ति को परसुएड करना, मनाना, उस व्यक्ति से वो काम करवाना, परसुएड। या फिर क्या आता है, अर्ज। अर्ज क्या होता है, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना, किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए कहना, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्ज। तो एंजॉइन का जो सिनोनिम होगा क्या होगा, अर्ज होगा भाई। नेक्स्ट, ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वो सक्सेस हो सकता था बट परंतु फॉर हिज लैक ऑफ टेमेरिटी। अब देखिए बेसिकली टेमेरिटी क्या होता है, टेमेरिटी होता है एक प्रकार का साहस, हिम्मत, एक हिम्मत। अब देखो वर्ड क्या है, ओडेसिटी, कॉन्फिडेंस, सिंसियरिटी और स्ट्रेंथ। अब ये क्या करता है, क्या कह रहा है ये, ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल हो सकता था बट परंतु फॉर हिज लैक ऑफ टेमेरिटी, फॉर हिज लैक ऑफ टेमेरिटी का मतलब क्या होता है। अब टेमेरिटी क्या है, टेमेरिटी का मतलब होता है साहस, हिम्मत। तो ये वर्ड जो है ओडेसिटी, तो इसका जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, ओडेसिटी। ओडेसियस का मतलब क्या होता है, बेसिकली ओडेसियस। ओडेसियस का मतलब क्या होता है, बहादुर, हिम्मत वाला, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज्यादा बहादुर होता है, हिम्मत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओडेसियस। तो ओडेसियस वर्ड क्या बना, ओडेसिटी। टेमेरिटी भी क्या होता है, ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब क्या होता है भाई, बहादुरी। लेकिन किस प्रकार की बहादुरी, और खासकर से नेगेटिव सेंस में वर्ड यूज किया जाता है। एक तो होता है कॉन्फिडेंस, वो तो ठीक है, लेकिन एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब एक ऐसी बहादुरी का परिचय देना जिसको लोग थोड़ा सा रूड मानते हैं, गलत मानते हैं, नेगेटिव सेंस में वर्ड आएगा। तो टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब क्या बनता है, ओडेसिटी। इज दैट क्लियर। That was the time when there was a hunger for foreign knowledge and foreign thought। तो एक ऐसा समय था जहां पर फॉरेन नॉलेज के लिए, फॉरेन के जो थॉट थे उनके लिए क्या होती थी, हंगर होती थी, भूख होती थी। हर कोई व्यक्ति फॉरेन के थॉट पढ़ना चाहता था, फॉरेनर्स के उनकी नॉलेज लेना चाहता था। अब इसका जो सिनोनिम है, विश, इच्छा, डिजायर भी इच्छा होती है, एपिटाइट और ग्रीड। ग्रीड होता है लालच, हंगर, हंगर होता है भूख, और एपिटाइट भी क्या होती है, भूख। तो हंगर का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, एपिटाइट बनेगा भाई, एपिटाइट। ग्रीड होता है लालच, विश इच्छा, डिजायर भी क्या होती है, इच्छा। तो जो हंगर है उसका जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, एपिटाइट। नेक्स्ट, आई कुड अचीव सक्सेस थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। देखिए क्या कर रहा है, आई कुड अचीव सक्सेस थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। अब कॉन्शियस एफर्ट्स क्या होते हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स वो होते हैं जो बिल्कुल आपने सावधानी से काम किया गया हो, जिसमें आपने बिल्कुल अपना सेंसिबल तरीके से कोई काम किया गया हो, जी बिल्कुल सावधानी से जो आपने काम किया उसको बोलते हैं कॉन्शियस एफर्ट्स। क्लियर। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एफर्ट्स डन आफ्टर गेनिंग कॉन्शियसनेस, बिफोर मेड विद क्रिटिकल अवेयरनेस, एफर्ट मेड विद क्रिटिकल अवेयरनेस, बिल्कुल। एफर्ट डन विदाउट एनी डिजायर और ट्रेमेंडस एफर्ट। देखिए सीधी सी बात है। अब कॉन्शियस क्या होता है, जिसमें आप बिल्कुल अवेयर हैं, बिल्कुल होशो हवास में हैं, जिससे बिल्कुल आप जागरूक हो उस चीज के प्रति, तो जिसका जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, एफर्ट्स मेड विद क्रिटिकल अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होता है, जागरूकता। एक ऐसा प्रयास जो बिल्कुल आप होशोहवास में करते हैं, आपको पता है उस चीज का, आपको नॉलेज, आप अवेयर हैं उस चीज से। तो इज दैट क्लियर। तो इसका जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड, एफर्ट्स मेड विद क्रिटिकल अवेयरनेस। ही इज क्वाइट मेटिकुलस। ये अच्छा वर्ड है, बहुत बहुत बारी एग्जाम के अंदर ये वर्ड देखा गया है, मेटिकुलस। देखिए
ही इज क्वाइट मेटिकुलस। मेटिकुलस ये अच्छा वर्ड है। मेटिकुलस क्या होता है? जो व्यक्ति अपने काम को समय पर करता है, बिल्कुल तत्पर रहता है, बिल्कुल केयरफुल है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी केयरफुल, मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है? वन हु इज रेडी टू डू हिज वर्क ऑन टाइम। जो व्यक्ति अब समय को बिल्कुल अपने काम को बिल्कुल समय पर करता है, तत्पर रहता है, बिल्कुल भी लापरवाही वो नहीं दिखाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटिकुलस। मेटिकुलस बहुत बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आएगा मेटिकुलस। मेटिकुलस का क्या बनेगा भाई? वेरी केयरफुल। होटी। होटी क्या होता है? घमंडी। होटी। होटी क्या होता है भाई? घमंडी होता है। इनडिफरेंट। इनडिफरेंट अच्छा वर्ड है, बहुत बार देखा। इनडिफरेंट क्या होता है? जो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, उसको बोलते हैं इनडिफरेंट। उदासीन, जो किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता, जो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उसको क्या बोलेंगे हम? इनडिफरेंट। रिजर्व्ड, उसका बड़ा रिजर्व नेचर है, बिल्कुल चुपचाप रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम? रिजर्व। देखिए मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या? जो बड़ा केयरफुल होता है, उसको क्या बोलेंगे? मेटिकुलस। होटी क्या होता है भाई? घमंडी। रिजर्व्ड आपको समझता है। इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्या होता है? जो व्यक्ति किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उदासीन। तो इसके लिए एक सिनोनिम और है, रिपल्सिव। रिपल्सिव। रिपल्सिव भी क्या होता है? उदासीन, जो बिल्कुल भी इंटरेस्ट हो। जैसे ही अटेंडेड द पार्टी इनडिफरेंटली। इनडिफरेंटली मतलब बिल्कुल उसने पार्टी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है नहीं था। ही वेलकम्ड अस इनडिफरेंटली, उन्होंने हमारा स्वागत किया इनडिफरेंटली, यानी कि उसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। इज दैट क्लियर? ये वर्ड क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। वाओ। संजय इज गोइंग टू फुट द बिल फॉर द रिपेयर। जो रिपेयरिंग करवाई है उसके लिए जो संजय नाम का व्यक्ति है वो रेडी है क्या काम करने के लिए? इज गोइंग टू फुट द बिल। फुट का मतलब होता है पे, ये आसान वर्ड है। ओन, किसी को अपना बेयर सेंड करना, पे स्टैंड, ये तो फुट द बिल का मतलब क्या होता है बच्चों? आज से अगर आप थोड़ा सा डंकी इंग्लिश सीखोगे तो आप लिखेंगे हु विल फुट द बिल। अगर आप किसी होटल वगैरह में गए, आपने कुछ खाना खाया, 4-5 फ्रेंड्स हैं, तो आप कह सकते हैं हु विल फुट द बिल। क्लियर है? तो फुट, फुट का मतलब क्या होता है? पे। He used to regale us with anecdotes। देखिए अब he used to मतलब used to क्या होता है? बेसिकली used to होता है जो कार्य पहले किया जाता था बचपन में, अब नहीं किया जाता। लगभग जैसे I used to play hide and seek। भाई जब मैं छोटा था, बने वो जो चाइल्ड, I used to play hide and seek। भाई मैं जब बच्चा था, छोटा बच्चा, तो हम क्या करते थे? छिपम छिपाई खेलते थे, used to। तो क्या कहता है ये? रेगेल अस विद एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स क्या होता है? एनेक्डोट्स होता है कहानियां जो आपको एंटरटेन करती हैं, जो खासकर रियल, किसी भी अबाउट रियल पर्सन, अबाउट रियल इंसिडेंट, किसी भी सत्य घटना के बारे में हो, किसी भी रियल इंसिडेंट, कोई भी रियल इंसिडेंट, किसी भी रियल व्यक्ति के बारे में। जैसे अब भगत सिंह है, अब भगत सिंह क्या थे? एक रियल कैरेक्टर थे। इज दैट क्लियर? तो रेगेल का मतलब क्या होता है? किसी का मनोरंजन करना। किसके साथ? एनेक्डोट के। एनेक्डोट क्या होता है? जो सच्ची घटना है, सच्चे व्यक्ति के बारे में, को रियल व्यक्ति के बारे में जो कहानियां सुनाई जाती है, उनको एनेक्डोट बोलते हैं। तो रेगेल, रेगेल का मतलब क्या होता है? एंटरटेन। एंटरटेन का मतलब क्या होता है? उसको मनोरंजन करना। जैसे जब हम छोटे थे, जो हमारी दादी माँ थी वो क्या करती थी? हमें कहानियां सुनाती थी। वो क्या करती थी? शी यूज्ड टू रेगेल, हमें कहानियां सुनाती थी। रेगेल, रेगेल का मतलब क्या होता है? एंटरटेन करना। बोर आप समझ गया। फ्लैटर, चापलूसी करना होता है। टायर, टायर्ड से बना थका देना, टायर्ड। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रेगेल, रेगेल का मतलब क्या होता है? एंटरटेन करना, मनोरंजन करना, रेगेल। 20वां वर्ड देखिए क्या है? डिफरेंट रेसेस फॉलो डिफरेंट मोड्स ऑफ लिविंग। जो रेसेस क्या होते हैं? रेसेस होते हैं एक प्रकार से कुल, वंश, जो जातियां जिसको बोलते हैं रेसेस। ये कहता है डिफरेंट रेसेस फॉलो डिफरेंट, अलग मोड्स ऑफ लिविंग, रहने के अलग अलग तरीके। तो इसका क्या बनेगा? मोड्स ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है? रहने के तरीके। तो क्या बन जाएगा इसका? वेज। कस्टम्स, रीति रिवाज होते हैं। स्टैंडर्ड, स्तर होता है। एटीट्यूड, नजरिया होता है। ठीक है? तो मोड्स ऑफ लिविंग, मोड्स ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है? रहने का तौर तरीके। तो इसको क्या बोलेंगे हम? वेज। नेक्स्ट, The operator was commended for his dexterity। देखिए अब इसमें जो वर्ड है वो क्या? ऑपरेटर जो था, मान कोई भी ऑफिस हो, वहां का जो ऑपरेटर था वो कमेंडेड। कमेंड का मतलब क्या होता है? उसकी तारीफ की गई थी, उसकी प्रशंसा की गई थी। किस लिए? डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी क्या होती है? निपुणता, निपुणता, स्किल। जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए स्किल होता है, खासकर ये मैनुअली होता है, तो डेक्सटेरिटी देखिए, कोऑपरेशन, पंक्चुअलिटी आपको पता है, कर्टसी, स्किल। तो इसका क्या बनेगा? स्किल। डेक्स्ट्रस एक वर्ड होता है, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS, ये एडजेक्टिव है। OUS जिस भी वर्ड के एंड में हो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी क्या होती है? निपुणता, स्किल।
तो याद रखना डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, निपुण होता है। प्रोफिशिएंट भी इसके लिए एक वर्ड आ जाएगा, अडेप्ट भी इसके लिए वर्ड आ जाएगा, बहुत सारे इसके लिए वर्ड हैं। तो डेक्स्ट्रिटी क्या होता है, निपुणता, तो इसका सिनोनिम बनेगा क्या, स्किल। कर्टेसी क्या होता है, विनम्रता। कोऑपरेशन, सहयोग की भावना होती है। पंक्चुअलिटी क्या होती है, समय पर आना, पाबंद होना, समय का पाबंद होना, उसको क्या बोलते हैं, पंक्चुअलिटी। तो ये क्या बोलता है, द ऑपरेटर को कमेंट किया। कमेंट का मतलब क्या था, उसको उसकी प्रशंसा की गई थी। किस लिए की गई थी भाई, उसकी डेक्स्ट्रिटी के लिए। डेक्स्ट्रिटी का मतलब क्या था, उसके अंदर जो स्किल थी, काम करने की जो उसकी निपुणता थी, उसके लिए उसको क्या किया गया था, कमेंट किया गया था। तो इसका जो सिनोनिम रहेगा वो क्या रहेगा, स्किल। आई थिंक यू आर ऑल्सो डेक्स्ट्रस, आप भी बिल्कुल निपुण होंगे किसी न किसी काम में। अब देखिए क्या, मिलेनियर्स बिकम एक्सेंट्रिक इन दी ओल्ड एज। जो बहुत सारे लोग हैं वो क्या बन जाते हैं, उनकी बूढ़ी अवस्था में एक्सेंट्रिक बन जाते हैं, एक्सेंट्रिक। अब देखिए इरिटेबल क्या होता है, जिसको चिढ़ाया जा सके। डल, सुस्त होता है। पेक्यूलियर और मिजरली। मिजरली क्या होता है, दुख से रिलेटेड है मिजरली, दयनीय अवस्था जो होती है मिजरली। तो पेक्यूलियर बन जाएगा, पेक्यूलियर। एक्सेंट्रिक क्या होता है, अजीबोगरीब। अजीबोगरीब, उनका जो व्यवहार आपने देखा होगा, बुढ़ापे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं थोड़ा सा, उनका जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अजीबोगरीब हो जाता है। स्ट्रेंज, आप इसके लिए एक वर्ड बोल सकते हैं, स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अजीब जो लग। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर भी क्या होता है, जो एबनॉर्मल होता है, जो नॉर्मल नहीं है, अजीबोगरीब, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, पेक्यूलियर बोल देंगे। आई होप ये वर्ड्स आपको क्लियर हो रहे होंगे बच्चे। आप वीडियो को देख सकते हैं 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन वीडियोस को देखते रहिएगा, डेफिनेटली आप लोग ये जो वीडियो आपको हेल्प करेंगे इन वर्ड्स को सीखने में। इज दैट क्लियर? तो समझ गए ना, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक क्या होता है, अजीबोगरीब। तो पेक्यूलियर, जैसे आई वाज शॉक्ड एट हिज पेक्यूलियर बिहेवियर, मैं भी शॉक हो गया था उसके पेक्यूलियर बिहेवियर। पेक्यूलियर क्या होता है, जो एबनॉर्मल होता है, जो नॉर्मल नहीं होता, अजीबोगरीब होता है, स्ट्रेंज। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा बच्चों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या वो कंटेंट अच्छा है या नहीं है, या फिर मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी कमी आपको नजर आए वो जरूर प्लीज लेट मी नो, मुझे जरूर बताना, सो दैट आई कुड इम्प्रूव, मैं इम्प्रूव कर सकूं उस चीज को। इज दैट क्लियर? भाई स्पीडली पढ़ा रहा हूं या कोई कंटेंट वगैरह जो भी है, ठीक है। देखिए क्या है, शी वुड टेक ए डीप साई एंड लैप्स इनटू साइलेंस। देखिए पहली बात तो लैप्स का मतलब समझिए आप क्या होता है। लैप्स का मतलब होता है कुछ समय के लिए किसी चीज को भूल जाना। जैसे हम कई बार क्या करते हैं, बातें करते करते क्या हम मतलब उस चीज को भूल जाते हैं, बिल्कुल माइंड बिल्कुल शून्य पे चला जाता है, उसको क्या बोलेंगे, लैप्स। जैसे लैप्स ऑफ मेमोरी, कई बार हमारी याददाश्त चली जाती है 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, लैप्स बोलते हैं, लैप्स। तो इसके 4 सिनोनिम है, क्या है, पास, टर्न, गेट और रिवर्ट। रिवर्ट क्या होता है, पुनः उसी अवस्था में आ जाना, उसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्ट। क्लियर है? पास, टर्न, टर्न मतलब किसी चीज का टर्न हो जाना, गेट प्राप्त करना। तो लैप्स का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, पास बनेगा, पास। इज दैट क्लियर? लैप्स, लैप्स ऑफ मेमोरी। His judicious handling of the matter saved the situation from going out of control। भाई उसका जो सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीका था वो क्या था, उसने सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से बचा लिया। तो जुडिशियस का मतलब क्या होता है मेरे लाडले बच्चों, जो काम बिल्कुल सेंसिबल तरीके से किया गया हो, जुडिशियस, जिसमें आपने बिल्कुल बुद्धि का यूज किया गया हो, बिल्कुल सेंसिबल तरीके से काम किया गया हो, बिल्कुल सोच समझ के काम किया गया, उसको क्या बोलेंगे, जुडिशियस। तो नर्वस आप समझते हैं, हेल्पफुल आप समझते हैं, क्वेश्चंस भी क्या होता है, सावधान होता है। वैसे तो सेंसिबल आएगा इसका सिनोनिम, सेंसिबल, क्योंकि जुडिशियस का मतलब भी क्या होता है, जुडिशियस, जुडिशियस क्या होता है, जिसमें बहुत सेंसिबल तरीके से काम किया गया हो, बिल्कुल सोच समझ के साथ काम किया गया, उसको बोलते हैं हम जुडिशियस। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, सेंसिबल। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट, द प्रिजनर्स ऑफ वॉर वर सब्जेक्टेड टू बेस्टियल एट्रोसिटीज। देखिए बेस्टियल क्या बोलता है, द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, जो युद्ध के जो प्रिजनर्स थे, वर सब्जेक्टेड टू बेस्टियल एट्रोसिटीज। अब बेस्टियल क्या होता है, क्रूरता होती है एक प्रकार से, निर्दयता, बेस्टियल। एट्रोसिटीज भी क्या होता है, निर्दयता। इज दैट क्लियर? तो इसका हार्डशिप क्या होता है, कठिनाइयां, पनिशमेंट, उनको दंड देना जो काम होता है। तो एट्रोसिटी, एट्रोसिटी क्या होता है, क्रूअलिटी, क्रूएलिटी, निर्दयता। टिरनी एक वर्ड होता है, टिरनी, TYRANNY, टिरनी, अत्याचार। तो इसके लिए वर्ड क्या बनेगा भाई, क्रूएलिटी।
एट्रोसिटी, बहुत अच्छा वर्ड है एट्रोशियस। जैसे द क्राइम वाज वेरी एट्रोशियस, जो क्राइम उसने किया वो बड़ा एट्रोशियस था। एट्रोशियस मतलब लैक ऑफ मर्सी, जिसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी, एट्रोशियस था। एट्रोशियस, एट्रोशियस क्या होता है? जिसमें बिल्कुल भी दया नाम की चीज ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल क्रूरता का जिसमें परिचय दिया गया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का जो सोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? क्रूएलिटीज।